रिमोट कंट्रोल ओल्ड सीमेंट कंक्रीट ट्रक रिस्टोरेशन। सुंदरपुर गांव नदी किनारे बसा हुआ था। वो गांव हरियाली से भरा पूरा था। बहुत सारे बिजनेसमैन उस गांव को खाली करके उनकी जमीन हासिल करके होटल्स खोलना चाहते थे, पर गांव वाले किसी की बातों में भी नहीं आ रहे थे। ऐसे ही एक बंसल नाम के आदमी की नजर उस गांव पर थी। वो कोई ना कोई तरीका गांव वालों को परेशान करने के लिए निकालता रहता था। एक बार वो कुछ गुंडों को जेसीबी लेकर गांव में भेजता है। वो सीधे गांव के मुखिया के पास जाते हैं और कहते हैं, क्या रे मुखिया, कहा था ना कि गांव को खाली कर दो, अब तक खाली क्यों नहीं किया? चुपचाप जो पैसे बंसल साहब दे रहे हैं वो ले लो और जल्दी से जल्दी गांव खाली कर दो। अरे जाओ जाओ, मैं किसी बंसल की बात क्यों मानूं? और हाँ, कुछ भी हो जाए हम ये गांव खाली नहीं करेंगे। मुखिया की ये बातें सुनकर वो गुंडे गुस्से में आते हैं और वो जेसीबी उनके घरों पर चलाने लगते हैं। वो जेसीबी से सारे घरों की तोड़फोड़ करने लगते हैं। तब मुखिया उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो गुंडे मुखिया को भी मारने लगते हैं। तभी रोशन नाम का गांव का एक लड़का बीच में आकर उन गुंडों को रोकता है। रोशन गुंडों से मारपीट करता है और उन्हें गांव से भगा देता है। तब मुखिया कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद रोशन, तुमने गुंडों को भगाकर बहुत अच्छा काम किया है। इस तरह मुखिया रोशन का धन्यवाद करता है, पर बाकी के गांव वाले रोशन के खिलाफ बातें करने लगते हैं। तब मनोज नाम का आदमी कहता है, अरे मुखिया जी, ये रोशन भी तो एक गुंडा ही है। ये भी उन गुंडों से मिला हुआ होगा, इसलिए इसका धन्यवाद करने की कोई जरूरत नहीं। हमें तो कहीं उसकी ये चाल तो नहीं, इस बात को समझना होगा। जी हाँ, रोशन एक गुंडा ही था, पर जब से वो जेल से छूटकर आया वो सुधर गया था। पर गांव वाले रोशन को ही भला बुरा कह रहे थे। तब मुखिया कहते हैं, अरे अगर कोई सुधरना चाहता है तो उसे मौका देना चाहिए सुधरने का। और हाँ, जब गुंडे घर तोड़ रहे थे और मुझे मार रहे थे तब तो कोई सामने नहीं आया, और जिसने हमारी ही मदद की आप लोग उसी को गुनहगार ठहरा रहे हो। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जाओ जाओ, अपने घर में चले जाओ। गांव वाले अपने अपने घर चले जाते हैं। तब रोशन मुखिया के पास आता है और कहता है, मुखिया जी, मुझ पर आपने जो विश्वास दिखाया उस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सच में मैं अब सुधारना चाहता हूँ। मैं कोई भी अच्छा काम शुरू करना चाहता हूँ। अगर ऐसी बात है रोशन तो सुनो, जंगल में एक पुराना सीमेंट कंक्रीट ट्रक पड़ा हुआ है, तुम उसे सुधार कर अपना काम शुरू करो। यहाँ आसपास के गांव में एक भी सीमेंट कंक्रीट ट्रक नहीं है। मुखिया की बातें सुनकर रोशन जंगल में कंक्रीट ट्रक ढूंढने जाता है। उसे एक जगह पर पुराना कंक्रीट ट्रक दिखाई देता है, पर उसके पास पैसे नहीं रहते। वो अपने दोस्तों से पैसों की बात करता है, लेकिन हर जगह से उसे निराशा ही होती है। रोशन वापस जंगल में कंक्रीट ट्रक के पास आता है और कहता है, कल तक सारे दोस्त मेरे पीछे पीछे आ रहे थे, तब मेरे पास पैसा था इसलिए मेरे पैसों से ऐश करते थे। आज मैं जेल से क्या आ गया, कोई भी मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं। रोशन निराश होकर खुद से बातें कर रहा था कि तभी आसमान से एक बिजली सी चमकते हुए जमीन पे गिरती है। वहां से रोशनी हट जाने के बाद अचानक एक रोबोट प्रकट हुआ रहता है और वो कंक्रीट ट्रक को रिस्टोरेशन करना शुरू करता है। रोबोट उस ट्रक को नया ही नहीं बिल्कुल रिमोट कंट्रोल कंक्रीट ट्रक बनाता है। रोशन ये सब अपनी आंखों से देखता रहता है। तब वो रोबोट उसके पास आकर कहता है, मैं हमेशा ही तुम जैसे लोगों की मदद करना चाहता था। आज से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और हाँ, इस रिमोट को अपने पास रखो। तुम जब जब ये रेड बटन दबाओगे तब तब मैं वापस आ जाऊंगा। ऐसा कहकर वो रोबोट रोशन को एक रिमोट देता है। और उस ट्रक में समा जाता है। रोशन खुशी से वो कंक्रीट ट्रक को लेकर गांव में वापस आता है और बंसल के गुंडों ने जितने भी घर तोड़े थे वो उन सब को सुधारने लगता है। उधर बंसल को रोशन की ये बात पता चलती है, तो वो फिर से गुंडों को लेकर गांव में आता है। तब रोशन से वो कहता है, अबे तेरे जैसा गुंडा मेरा काम अड़ाएगा क्या? मेरे आदमियों को मारने की हिम्मत कैसे की तुमने? और हाँ, इस गांव को आज के आज खाली कर दो, वरना बहुत पछताओगे बच्चे। ऐसा कहकर बंसल अपने गुंडों को पूरे गांव पर हमला करवा देता है। वे गुंडे हर एक के घर से लोगों को बाहर निकालकर फेंक रहा था और बंसल उधर हंस रहा था। तभी रोशन को रोबोट ने कही हुई बात याद आती है और वो रिमोट निकालकर उसका रेड बटन दबाता है। तब कंक्रीट ट्रक से रोबोट बाहर निकल आता है और गुंडों से लड़ाई करने लगता है।
रोबोट एक एक गुंडों को ऐसा पीटता है कि वो दुम दबा के भाग जाते हैं। बंसल को भी रोबोट खूब पीटता है और उसे गांव से बाहर फिकवा देता है। रोबोट फिर से कंक्रीट ट्रक में समा जाता है और काम करने लगता है। इस तरह जो गांव वाले रोशन की बुराई कर रहे थे, आज वही गांव वाले रोशन की तारीफ करने लगते हैं। आरसी रोबोट और मगरमच्छ हमला। मदन नाम का साइंटिस्ट अपने लैब में मिट्टी पर प्रयोग कर रहा था, लेकिन अचानक से वो खुशी के मारे चिल्लाने लगता है, यस यस आई गॉट इट। मैं पेट्रोल ढूंढने में सफल हो गया। गांव के मिट्टी में पेट्रोल के नमूने मिले हैं, मतलब कि जमीन के अंदर जरूर पेट्रोल है। ये मेरी बहुत बड़ी कामयाबी है। यस यस। इस तरह से वो चिल्लाता है, पर थोड़ी देर में वो लालच से सोचने लगता है, पेट्रोल बेचकर मुझे ढेर सारे पैसे मिलेंगे, पर गांव वालों को पता चला तो उन्हें भी हिस्सा देना पड़ेगा। कैसे भी करके उन्हें गांव छोड़ने पर मजबूर करना होगा। मदन अपने शातिर दिमाग से प्लान करने लगता है। वो एक विशाल मगरमच्छ बनाता है और उसे गांव के तालाब में छोड़ देता है। तालाब के आसपास गांव वालों के खेत थे। वो अपने अपने खेतों में काम कर रहे थे कि तभी विशाल मगरमच्छ उन पर हमला कर देता है। गांव वाले तितर बितर हो जाते हैं। विशाल मगरमच्छ के हमले में गांव का संतोष भी घायल हो जाता है। हे भगवान, ये कहाँ से आया विशाल मगरमच्छ? अरे गांव वालों, भागो भागो, अपने अपने घरों में छुप जाओ। संतोष घायल होकर गिर जाता है, पर उसे अभी भी दूसरों की फिक्र लगी हुई थी। गांव वाले जैसे तैसे संतोष को उठाकर घर में रख देते हैं। तब वो विशाल मगरमच्छ वापस तालाब में चला जाता है। अब जब कभी गांव वाले खेत में आते, तब विशाल मगरमच्छ उन्हें वहां से भगा देता था। अब गांव वाले डर के मारे खेतों में जाना बंद कर देते हैं। इधर मदन ये सब देखकर बहुत खुश हो जाता है। चलो, एक काम तो हो गया। अब बारी है गांव की। विशाल मगरमच्छ गांव में घुसकर गांव वालों को भी भगा देगा। मदन विशाल मगरमच्छ को गांव में भेज देता है। गांव में भी वो तबाही मचाने लगता है। कुछ ही पलों में गांव को वो तहस नहस करके फिर से वापस तालाब में चला जाता है। उधर सारे गांव वाले परेशान होकर एक जगह पर इकट्ठा होकर बातें कर रहे थे। उसमें मदन भी रहता है। वो कहता है, इस विशाल मगरमच्छ से बचना है तो ये गांव छोड़कर जाना ही अच्छा रहेगा। तुम एक साइंटिस्ट हो ना, फिर तुम कुछ क्यों नहीं करते विशाल मगरमच्छ को पकड़ने के लिए? अरे मैं साइंटिस्ट हूँ, मगर एक मामूली साइंटिस्ट हूँ। मैं क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करता हूँ जो मगरमच्छ को पकड़ लूँ? आपको यहाँ रहकर मगरमच्छ के हाथों मरना है तो मरो, मैं तो चला गांव छोड़कर। मदन इस तरह से नाटक करने लगता है। गांव वाले भी उसके पीछे पीछे गांव छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर संतोष इस बात के लिए तैयार नहीं रहता। वो फॉरेस्ट ऑफिसर दोस्त रोहित को फोन करके विशाल मगरमच्छ के बारे में बताता है। तब रोहित उसकी पूरी टीम के साथ विशाल मगरमच्छ को पकड़ने तालाब के पास आता है। गांव वाले और मदन भी वहीं पर रहता है। तब मदन सोचता है, कितनी भी कोशिश कर लो, पर तुम इस विशाल मगरमच्छ को पकड़ ही नहीं पाओगे। तभी विशाल मगरमच्छ तालाब के बाहर आता है। उसे देखकर रोहित बहुत डर जाता है, लेकिन वो मगरमच्छ जाल में फंसने वालों में से नहीं था। यह देखकर रोहित पुलिस फोर्स बुलाता है। पुलिस उन पर गोलियां बरसाती है, पर गोलियों का भी मगरमच्छ पर कोई असर नहीं होता। देखते ही देखते विशाल मगरमच्छ सब पर हमला करने लगता है। वो गाड़ियां फेंक देता है, अपने पूंछ से घरों को तहस नहस कर देता है। मदन चुपके से ये सब देखता रहता है। सारे वहां से भाग जाते हैं और दूसरी जगह जाकर इकट्ठा होते हैं। तब मदन कहता है, देखो गांव वालों, इस संतोष की बातों में मत आओ। कोई उस मगरमच्छ का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमें तो गांव छोड़ने में ही भलाई है। तब अचानक रोहित सामने आकर कहता है, देखो गांव वालों, डरने की बात तो है, लेकिन मैंने ऐसा विशाल मगरमच्छ आज तक नहीं देखा। और जब मैं उस पर गोलियां बरसा रहा था तो गोलियां भी उससे टकराकर वापस आ रही थी। जरूर कुछ तो गड़बड़ है उस मगरमच्छ के बारे में। तो रोहित, हमें क्या गांव छोड़कर ही जाना होगा? अरे नहीं, ऐसे कामों के लिए मेरे पास और दूसरा रास्ता है। ऐसा कहकर रोहित अपने रिमोट कंट्रोल रोबोट को बुलाता है। रिमोट से वो रोबोट को कंट्रोल करता है और उस विशाल मगरमच्छ का खात्मा करने उसे भेज देता है। रिमोट कंट्रोल रोबोट तालाब में छलांग मारता है और उस विशाल मगरमच्छ को पकड़कर ऊपर उठाता है। सारे लोग उस रोबोट को मगरमच्छ को अपने हाथों से ऊपर उठाया हुआ देखते ही रह जाते हैं।
उस वक्त मदन का विशाल मगरमच्छ कुछ नहीं करता। आरसी रोबोट उस मगरमच्छ को तोड़कर उसके सारे पुर्जे पुर्जे अलग कर देता है। तब जाके सबको पता चलता है कि वो एक असली मगरमच्छ नहीं बल्कि एक मशीन है। इस तरह से आरसी रोबोट विशाल मगरमच्छ का खात्मा कर देता है। पर अब इसी बात में लगे थे कि ये सब किसने किया होगा। तभी वहाँ मदन का असिस्टेंट आता है और वो कहता है, ये सब इस मदन ने लालच में आकर किया है। मुझे जब पता चला तो इसने मुझे बांध कर रखा। मैं जैसे तैसे वहां से छूटकर यहाँ पहुंचा हूँ। असिस्टेंट गांव के नीचे पेट्रोल वाली बात गांव वालों को बता देता है। तब जाके सबको मदन की असलियत पता चलती है। सारे गांव वाले मिलकर उसे खूब पीटते हैं और उसे गांव से बाहर निकाल देते हैं। फिर से एक बार गांव के जमीन के मिट्टी की जांच की जाती है और जिसके जमीन के अंदर पेट्रोल मिलता है उसे सही कीमत देकर सरकार वो जमीन खरीद लेते हैं।